बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बेटा जनरल गैस कांस्टेंट। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था उसके बारे में मैं लिटिल बिट आपको बता दूं। हमने कहा था जनरल गैस इक्वेशन को किस तरह से या आइडियल गैस इक्वेशन को हम किस तरह से ड्राइव करते हैं। तो हमने तीनों लॉज जो थे, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ, दैट वाज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N एवोगैड्रोस लॉ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T चार्ल्स लॉ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये हमारे पास क्या था? बॉयल्स लॉ। इसको हमने जब कंसीडर किया और V इज इक्वल टू, हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है वो लगाया था R N T ओवर P। तो जब इसको आप लोग करेंगे, रीअरेंज करेंगे तो PV इज इक्वल टू NRT, ये हमारे पास इक्वेशन बनी थी। ठीक है, PV इज इक्वल टू NRT। इस इक्वेशन को हमने कहा था आइडियल गैस इक्वेशन या फिर जनरल गैस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन है जो आइडियलिटी के क्राइटेरिया को फॉलो करती है। आज इसी इक्वेशन को यूज करते हुए हमने क्या जो है वो कैलकुलेट करना है, हमने इस R की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ये जो R दरमियान में लिखा हुआ है R। ठीक है, अब R को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? पहले से आप दोबारा इसी इक्वेशन नंबर यानी PV इज इक्वल टू NRT, इस फार्मूला को रीअरेंज करें। R इज इक्वल टू, R यहाँ पे रहेगा तो N और T उधर जाके क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे, PV ओवर NT। ये वो फार्मूला है जिसमें हम प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम और फिर उसकी रेशो निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो इसी को यूज करते हुए हम डिफरेंट जो है वो वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे जनरल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट की। इसी टॉपिक, इसी का दूसरा नाम हमारे पास है जी आइडियल गैस कांस्टेंट। ठीक है, और मुख्तलिफ यूनिट में हमने जो है वो इसको मैयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो सबसे पहली हेडिंग हमारी क्या बनेगी? हम यहां पे ही इसको जो है वो फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। एट STP, व्हाट इज मीन्ड बाय STP? ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जब हमने मोलर वॉल्यूम को डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में हम टेम्परेचर कितना ले रहे हैं? टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस विच इज मीन्ड बाय 273.16 केल्विन। ठीक है, और प्रेशर हमारे पास स्टैंडर्ड होता है जी 1 एटमॉस्फेयर। ये तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू PV ओवर NT। N हम रखेंगे हमेशा 1 मोल, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या होने चाहिए? 1 मोल होने चाहिए। बाकी क्या चीज रह गई? प्रेशर हो गया। वॉल्यूम देखें जी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम कितना था? मोलर वॉल्यूम अगर 1 मोल है तो वॉल्यूम इज 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये तमाम वैल्यूज हम पहले चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो है वो पढ़ चुके हैं। अब सिंपली आपने ये वैल्यूज क्या करनी है? इस R की इक्वेशन में पुट कर देनी है बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, ये 1 और ये वाली 2। P आपके पास है जी 1 एटमॉस्फेयर, यूनिट साथ मेंशन करते जाए, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोल है जी 1 मोल, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर 273.16 केल्विन। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आएगा 0.0821 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब। मोल जब ऊपर जाएगा पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये इसका यूनिट है और आप लोगों ने यूनिट लाजमी याद रखने हैं। यूनिट किस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं? जब आप वैल्यूज पुट करेंगे आपने यूनिट लाजमी मेंशन करने, फिर उन्हीं यूनिट्स को आप नीचे ले आए। और ये वैल्यू जिस तरह मैंने यहाँ पे जुबानी लिखी है, आप लोग भी इसी तरह से लर्न करेंगे। आपको जनरल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट की वैल्यूज जो है वो फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे ये वैल्यू कितनी है, उसके अलावा सिस्टम इंटरनेशनल में आपके पास जो है ये वैल्यू कितनी बनती है। क्लियर? अच्छा, अब इसी वैल्यू को हम जो है वो एटमॉस्फेयर से, यूनिट है हमारे पास एटमॉस्फेयर, अगर हम कहेंगे एटमॉस्फेयर से हम लेके जाना चाह रहे हैं जी mm of Hg या टॉर के अंदर, तो हमें पता है कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, mm of Hg। तो हम एटमॉस्फेयर को जो है वो कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसके अंदर? R इज इक्वल टू 0.0821। एटमॉस्फेयर को हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं मिलीमीटर ऑफ मर्करी में, बाकी यूनिट सेम रहेंगे, डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन।
अब जब आप एटमॉस्फेयर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मेंशन है 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो हमने ये देखना है कन्वर्जन के दौरान के बड़ा यूनिट कौन सा है, छोटा यूनिट कौन सा है। एटमॉस्फेयर बड़ा यूनिट है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी छोटा है। आप बड़े को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो बेटा हमेशा याद रखें, जब आप बड़े यूनिट्स को छोटे में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, जब छोटे को बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 760। 760 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा जी R इज इक्वल टू 62.4 मिलीमीटर ऑफ मर्करी डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। और हमने पढ़ रखा है जितना हमारे पास मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है उतना ही हमारे पास टॉर होता है, यानी 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी या 760 टॉर एक ही बात है, बिकॉज 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इज इक्वल टू 1 टॉर। तो इस यूनिट को हम टॉर से भी चेंज कर सकते हैं, यानी मिलीमीटर ऑफ मर्करी की जगह पे आप यूं लिख दें R इज इक्वल टू 62.4 टॉर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। ठीक हो गया बेटा। तो यहां तक तो हमने वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं, जिसमें हमने पहले एटमॉस्फेयर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ये आपके पास वैल्यू है, एसटीपी की वैल्यू ये है, ठीक है, एट एसटीपी आप ये वैल्यू लिखेंगे, बाकी वैल्यू मैंने कन्वर्ट करके लिखी है। अब हमने कन्वर्जन करनी है इस डेसीमीटर क्यूब की। डेसीमीटर क्यूब को हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 1 डेसीमीटर क्यूब कितने सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम इस तरह से करेंगे, हम लिखते हैं जी 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 डेसीमीटर कितने क्यूब के बराबर होता है, सेंटीमीटर के क्यूब के 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। तो अब बड़ा यूनिट कौन सा है, डेसीमीटर बड़ा यूनिट है, हमने कन्वर्ट करना है छोटे यूनिट के अंदर। तो बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करते हुए जैसे हमने पहले किया, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो वैल्यू आपने लिखनी है R इज इक्वल टू 62.4 मल्टीप्लाई बाय 1000। जब आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ऑटोमेटिकली यूनिट चेंज हो जाएंगे। टॉर सेंटीमीटर क्यूब, अब डेसीमीटर की जगह सेंटीमीटर क्यूब, बाकी वही रहेगा पर मोल पर केल्विन, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 62.4 से नीचे 10 आ जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद 62,400 टॉर सेंटीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। ये हमारे पास वैल्यू आ गई सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, ठीक है। मैं सारी मेंशन कर देता हूं और जो जो यूनिट हमने स्पेसिफिकली कन्वर्ट किया मैं उसको भी यहां पे मेंशन कर दूंगा। उसको मैं ब्लू से लिख देता हूँ, बाकी सारी वैल्यूज हम ब्लैक से लिख देते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने कौन से वाली वैल्यू में कौन से यूनिट को कन्वर्ट किया है, ठीक है। एक हमने ये किया, ये वाली होगी और वहाँ पे। तो हम यहाँ पे देखते हैं जी, ये तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे है एट एसटीपी, तो पहले हमने यही कैलकुलेट की थी। दूसरे नंबर पे हमने मिलीमीटर ऑफ मर्करी के अंदर कन्वर्ट किया था, मिलीमीटर ऑफ मर्करी। फिर इसी मिलीमीटर ऑफ मर्करी को हमने टॉर बनाया, फिर टॉर के बाद डेसीमीटर क्यूब को हमने किस में चेंज किया, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर चेंज कर दिया। अब हमने जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो वैल्यू किस चीज की होगी, वो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे एट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, या इन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स कर ले, इन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। तो सिस्टम इंटरनेशनल के यूनिट्स कौन कौन से होते हैं बेटा, सिस्टम इंटरनेशनल में हम प्रेशर को जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर, जो हमने फार्मूला पढ़ा था कि प्रेशर किसके बराबर होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड यूनिट है प्रेशर का, सॉरी सिस्टम इंटरनेशनल। स्टैंडर्ड था एटमॉस्फेयर और सिस्टम इंटरनेशनल आपके पास क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखें प्रेशर हम यहाँ पे ले रहे हैं 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज इन सेकंड लेक्चर वी हैव स्टडीड दैट कि 1 एटमॉस्फेयर कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये पास्कल के बराबर होता है 101,325। और बाकी आपके पास वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब है। सिस्टम इंटरनेशनल का यूनिट होता है मीटर क्यूब,
तो आप मीटर क्यूब के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, हम क्या करते हैं इसको, ये आपके पास आ जाएगा 22.414, इसका डिजिट पॉइंट खत्म करें 1000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, सॉरी डिवाइड आपने करना है 1000 पे आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, बिकॉज डेसीमीटर क्यूब हमारे पास जो है वो बड़ा यूनिट है, और जो सॉरी मीटर क्यूब जिसमें हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं वो बड़ा यूनिट है, और डेसीमीटर क्यूब छोटा यूनिट है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब। तो अब डेसीमीटर क्यूब आपको गिवन है, यानी छोटा यूनिट आपको गिवन है, और बड़े यूनिट में आपने जाना है, तो छोटे से बड़े की तरफ मूव करते हुए हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। इसको आप जरा सही से करके लिख लें, 22.414 1000 इसमें हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, और 1000 जो है वो इसका डिजिट हमने जो पॉइंट नीचे खत्म करके लिखा है ये आ जाएगा किसमें, मीटर क्यूब के अंदर। इसको आप सॉल्व करें तो ये आपके पास 5 यूनिट्स, तो इसको खत्म करने के लिए होगी 0.022414 मीटर क्यूब, ये वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है, ये वॉल्यूम की है। नंबर ऑफ मोल्स एज यूजुअल 1 मोल रहेंगे, और टेम्परेचर जो है वो 273.16। क्लियर। अब इसको हम वैल्यूज पुट करके लगाते हैं, R इज इक्वल टू पी वी ओवर एन टी। P की वैल्यू है 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम है जनाब 0.022414 मीटर क्यूब, और नीचे वही चीज 1 मोल मल्टीप्लाई 273.16, ये आंसर आ जाएगा 8.314, ठीक है। अब यूनिट देखें, न्यूटन एज इट इज आ गया न्यूटन। अब मीटर -2 है और इधर मीटर 3 है, 3 - 2 +1, तो अकेला न्यूटन मीटर, ठीक है। तो यहां पे आ गया न्यूटन मीटर, मोल ऊपर जाएगा, पर मोल पर केल्विन, एंड रिमेंबर 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जाउल। न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, जाउल के, तो इसी वैल्यू को हम लिखेंगे 8.314 जाउल पर मोल पर केल्विन। तो ये 2 वैल्यूज होगी हमारे पास, सिस्टम इंटरनेशनल में भी आ गई, और उसके बाद हमने जाउल के अंदर भी कन्वर्ट कर ली, तो हम इसको भी जो है वो नॉमिनेट कर देते हैं। हमने सबसे पहले सिस्टम इंटरनेशनल में की है, और उसके बाद हमारे पास वैल्यू है जाउल के अंदर, बिकॉज 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जाउल। अब लास्ट वैल्यू हमारे पास रह गई, हमने जाउल के अंदर कन्वर्ट की, लेकिन आपको पता है एनर्जी जो होती है वो कैलोरीज के अंदर यूजुअली मेजर की जाती है, तो हम इसको कैलोरीज के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जाउल्स। तो हम इसकी कन्वर्जन कर लेते हैं, इसे आप यहां से रेज करें, और यहां पे हम लास्ट अपनी कन्वर्जन करेंगे इन कैलोरीज, आर की वैल्यू कैलोरीज के अंदर। तो हमने लास्ट टाइम जो आर की वैल्यू कैलकुलेट किया उसको हम यहां पे लिखते हैं, आर इज इक्वल टू कितना है जी, 8.314 जाउल पर मोल पर केल्विन। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जाउल। जाउल गिवन है, आपने बड़े यूनिट में जाना है तो आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। R इज इक्वल टू 8.314 डिवाइडेड बाय 4.18, यहाँ पे आ जाएगा कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो बेटा याद रखें, मैंने जो आपको ये बात बताई है कि आपने डिवाइड कब करना है और मल्टीप्लाई कब करना है। डिवाइड आप तब करेंगे जब आपके पास जो गिवन यूनिट है वो छोटा है, और जिसमें आप कन्वर्जन करना चाह रहे हैं वो बड़ा यूनिट हो। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाते हुए आप हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आते हुए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही हमारे पास जो है वो इस चीज का रूल है। तो इसकी हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, R इज इक्वल टू इसको 1.989 आफ्टर सॉल्विंग कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, कैलोरीज के अंदर। तो यहाँ पे इसको मेंशन भी कर देते हैं, यहाँ हमने कन्वर्जन की है कैलोरीज के अंदर, बाकी यूनिट्स वही रहेंगे। तो ये जितनी भी, अब कितनी वैल्यूज मैंने आपको कितने यूनिट्स में लिख दी हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कन्वर्जन्स हैं,
और वैल्यूज कितनी आपको याद रखनी पड़ेंगी? याद रखने की वैल्यूज आपकी सिर्फ 2 हैं, 0.0821 और 8.314। ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन करके लिखी है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की और सिस्टम इंटरनेशनल की। ये 2 वैल्यूज आप याद रखेंगे तो आपके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये वैल्यूज आप याद नहीं रखते तो आप यूँ समझ लें कि न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व नहीं कर सकते, आप बिल्कुल ब्लैंक हैं इस मामले में। और चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में हम कर चुके हैं और इसके एग्जाम्पल जो है हम साथ साथ करते जाएंगे इंशाल्लाह। अभी हम कुछ टॉपिक क्लियर कर लें, उसके बाद एग्जाम्पल्स को भी स्टार्ट करेंगे। तो बेटा अगर आप न्यूमेरिकल को समझना चाहते हैं, अच्छे तरीके से ज़हन नशीन करना चाहते हैं, तो जिन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया कि ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखनी पड़ेंगी, उन्हें लाजमी याद करें ताकि एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू हैव टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। आप इतने काबिल हों कि आप अपने प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।